नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आरआरबी एलपी 72 का एग्ज़ाम हो चुका है, जो कि 2 मई को हमारा शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में कंप्लीट हुआ था। तो आज हम इस वीडियो में शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों के एग्ज़ाम का रिव्यू करने वाला हूं। चूँकि मैं इसमें कोई एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं बता पाऊँगा, चूँकि आरआरबी की तरफ से ऐसा गाइडलाइन है कि कोई भी क्वेश्चन को उजागर ना किया जाए। तो उसे फॉलो करते हुए मैं सिर्फ आपके साथ ये शेयर करने वाला हूँ कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा था, क्वेश्चन का क्या हमारा मॉडरेट था, हाई था या इजी था, इसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो मेरी कई दोस्तों से मेरा बात हुआ है जो कि शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों में एग्ज़ाम दे चुके हैं, और उन्हीं के अनुसार मैं आपके साथ ये शेयर करूँगा कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा था, डिफ़िकल्टी लेवल उसका कैसा था। होगा कि एग्ज़ाम 2 सेक्शन में होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में हमारा मैथ, रीजनिंग और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग आता है, और पार्ट बी में हमारा ट्रेड आता है। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद पार्ट 2 के। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, और आपके जो 6 तारीख को एग्ज़ाम है उसमें बहुत मदद मिलेगी। तो अगर हम मैथ के बारे में बात करें तो मैथ का जो क्वेश्चन था इजी टू मॉडरेट में ही था। ये डिपेंड करता है उस मतलब स्टूडेंट के ऊपर या उस भाइयों के ऊपर, जो कि अगर पूरा आप पढ़ चुके हैं मैथ तो आपके लिए बहुत इजी से मॉडरेट लगेगा। लेकिन अगर आप मैथ या कोई भी सब्जेक्ट अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो वो आपको मॉडरेट से हाई ही लगेगा। तो इसको बताना बहुत मुश्किल है कि ये एग्ज़ाम सब के लिए तो अलग अलग होगा। जो पढ़े होंगे उनके लिए इजी होगा, और लेकिन जो ठीक से नहीं पढ़े होंगे या कंप्लीट नहीं हो पाएगा उनके लिए मॉडरेट ही होगा। तो अगर हम बात करें तो ओवरऑल मैथ में तो इजी से मॉडरेट ही क्वेश्चन आया था, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आया था। लेकिन हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत कैलकुलेटिव थे और टाइम टेकन भी थे। क्वेश्चन हमारा बेसिक से और फार्मूला बेस दोनों बन रहा है, तो आप फार्मूला जितना भी हो सके उसको रिवीजन करके जाइएगा, क्योंकि एक फार्मूले से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर हम रीजनिंग के बारे में बात करें तो रीजनिंग का जो लेवल था वो भी इजी टू मॉडरेट में ही था, और उसमें भी कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चन थे। जैसे कुछ सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया था, और पजल का भी क्वेश्चन कुछ देखा गया था, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग थे। आपका 5 से 6 मिनट टाइम एक ले ही सकता है। अगर हम बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात करें तो उसका जो डिफ़िकल्टी लेवल था वो मॉडरेट टू हाई में था, क्योंकि जो क्वेश्चन हमारा पूछा गया था फिजिक्स से और बेसिक इंजीनियरिंग से वो कंसेप्चुअल बेस क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया था। न्यूमेरिकल बेस था बट ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं था, कंसेप्चुअल बेस ज़्यादा क्वेश्चन बनाया गया था। और इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात करें और सेफ्टी की बात करें तो इसका जो क्वेश्चन था हमारा पार्ट ए और पार्ट बी दोनों में देखने को मिला था। पार्ट में ए में भी कुछ क्वेश्चन था जो कि इंजीनियरिंग ड्राइंग और बेसिक सेफ्टी का था, और बी में भी ऐसे क्वेश्चन आ गए थे जो कि नहीं आना चाहिए था। वो पार्ट ए से बी में भी कुछ क्वेश्चन चले। ये तो हो गया पूरा ओवरऑल पार्ट ए का रिव्यू। पार्ट ए का अगर हम पूरा ओवरऑल बात करें तो जो हमारा क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल था वो इजी टू लो एंड हाई टू मॉडरेट दोनों बोल सकते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि बनाने में थोड़ा सा टाइम लग रहे थे। तो अब हम आ जाते हैं पार्ट बी, जो कि सबसे डरावना सब्जेक्ट इस बार बन गया है सभी भाइयों के लिए, चूँकि पार्ट बी का क्वेश्चन ऐसे आ रहे थे कि बहुत डीपली पूछा जा रहा है। उसमें से बहुत सारे लोग, बहुत सारे मतलब जो स्टूडेंट थे वो उसे कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सभी मैक्सिमम लोग जो थे यूट्यूब से पढ़े हुए थे या कहीं से भी कोर्स में जो पढ़े हुए थे सिर्फ ऊपर ऊपर से ही पढ़ाया गया था, और कोई भी टीचर सिर्फ प्रीवियस ईयर को ही दे करके उसके अनुसार ही पढ़ाता है। लेकिन प्रीवियस ईयर से थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आ गया था, और इसमें जो था क्वेश्चन बहुत बेसिक से पूछ लिया गया था, बहुत डीपली अंदर तक के चला गया था। अगर ओवरऑल हम बात करें पार्ट बी का तो पार्ट बी का हमारा जो था वो बहुत ही हाई लेवल का था, और इसमें क्वेश्चन बहुत कम ही लोग कर पाए हैं पूरा एग्जैक्टली सही सही। तो हमारी तरफ से एक छोटा सा राय है कि आप अभी कोई भी यूट्यूब चैनल में किसी का भी मैराथन नहीं देखिएगा, क्योंकि मैराथन से कोई भी क्वेश्चन फंस नहीं रहा है। आपके पास जो भी सोर्स है या कुछ भी आपके पास जो बुक है या नोट्स बनाए हैं आप उसे ही रिवीजन करके जाइएगा। मैराथन देखेंगे आपका टाइम वेस्ट होगा। मैराथन बहुत करेंगे, आपको 100-150 क्वेश्चन जो भी कराएंगे उससे कोई भी क्वेश्चन फंसने वाला नहीं है। बहुत कम ही क्वेश्चन है कि जो कि डायरेक्टली मतलब क्वेश्चन बेस पूछ लिया गया है, वो बहुत डीपली से पूछा जा रहा है। तो आप मैराथन में अपना समय नष्ट मत कीजिए। आपके पास जो भी सोर्स है उसे बार बार रिवीजन करके ही जाइए।
तो ये था पूरा ओवरऑल रिव्यू एग्ज़ाम का। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा होगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है और आप कितने मार्क्स लाए हैं या कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।